और लगभग 2 घंटे इंटेरोगेट करने के बाद मैंने यार अपनी लाइफ के अंदर पहली बार ऐसे बंदे देखे। चाइना वाला एक्सपीरियंस तो भाई आप इत्मीनान से, मैं यूँ कहूँ कि कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न लेके साथ में बैठना तो सुनना। ये जो है मेरी गाड़ी के ऊपर स्टैंप लग गया है कजाकिस्तान इमिग्रेशन का। कोई भी ऐसा पर्सन, एक सिंगल ऐसा पर्सन नहीं मिला जिसने हमसे रूड होके बात की हो। इवन जिस तरीके से आते समय पे हमारा फ़ोन चेक किया गया, तो सेम चीज़ वो ये हमारा जाते समय पे भी हमारा फ़ोन चेक कर सकते हैं। एग्ज़िट करते समय भी मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि वो ढेर सारे सवाल जवाब करते हैं, टाटा बाय बाय हो जाएगी, आज हमारी टिनटिन के साथ आखिरी दिन है हमारा। हम लोग जो है वो कजाकिस्तान जो है वो एंटर करने वाले हैं। हाँ जी, राम राम जी सभी को। मनोहन मैप में आप सबका स्वागत है। नया दिन, नई सुबह और एक नई कंट्री। हम लोग फ़िलहाल हैं चाइना के अंदर और हम लोग आज एंटर करने वाले हैं कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान एंटर करने से पहले भाई अपनी गाड़ी की सफाई तो बनती है। अनिल भाई पीछे लगे हुए हैं उधर, और हम लोग गाड़ी को अभी अपनी चकाचक साफ़ करेंगे और फिर थोड़ी देर के बाद सारा ग्रुप इकट्ठा एक साथ होके हम लोग जो है वो कजाकिस्तान जो है वो एंटर करने वाले हैं। और इमिग्रेशन और पूरे प्रोसेस में 3 से 5 घंटे का टाइम लग सकता है। सुबह 8:40 का टाइम दिया गया हमें यहाँ से चलने के लिए। अभी 8:35 हुए हैं, तो 5 से 7 मिनट हैं हमारे पास। हम लोग अपनी गाड़ी को आराम से साफ़ करेंगे और उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज़, जो पेपर होंगे, हमें हमारी गाइड की एजेंसी के द्वारा क्रॉसिंग के लिए जो पेपर रिक्वायर्ड होंगे वो हमें चाइना वाले बॉर्डर पे मिल जाएंगे, जो एग्ज़िट वाला होगा। और इसके अलावा शायद से हमारी जो नंबर प्लेट है और हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो यहाँ की गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, हमें नहीं देगी। हमने गाइड को बोला कि एक बार रिक्वेस्ट करके देख लेना कि इससे बढ़ के सोविनियर हमारे लिए कुछ हो नहीं सकता अगर वो हमें मिल सके। तो देखते हैं कि क्या होता है और जब चलेंगे आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते चलेंगे। तो भाई विंडशील्ड का भी पानी जो था वो ख़त्म होने को था, तो हम लोग अभी अंदर से पानी भर के ले आए साफ़, और ये डाल रहे हैं अभी। और इसमें एक शैम्पू वाला शैशे डाल देंगे ताकि हमारा जो फ्रंट ग्लास है वो साफ़ रहता रहे। हमने इसे भरा तो पहले भी था, पर यूज़ ज़्यादा होता है चलते समय। गाड़ी हमने कर ली अपनी साफ़, बाहर से, अंदर से थोड़ी। सामान हो गया पैक हमारा। टिनटिन का सामान आना है, वो जस्ट पीछे ही रखेंगे क्योंकि टिनटिन हमें बॉर्डर पे छोड़ेगा और उसके बाद टाटा बाय बाय हो जाएगी, आज हमारी टिनटिन के साथ आखिरी दिन है हमारा। तो भाई ट्रक जा चुका है और बाइक और पैंड एंड फ्यूरियस जो है वो भी रेडी है। ऑल वेल, ऑल वेल। Hello. हेलो, Ready? हाउ आर यू? हाय। Hi. मुक्का, नो दिस, यस। Yes. Alright. तो आज जो है हम लोग सभी अपने अपने रास्तों को पकड़ लेंगे, जिसको जहाँ जाना है। मे बी अलमाटी सारे एक साथ का प्लान कर ले कोई। कल का हमारा जो ट्रैवल डिस्टेंस रहा था वो 421 किलोमीटर रहा था, और इसको अभी जो है वो रीसेट कर देते हैं भाई। ये रीसेट कर दिया और अभी बाहर का जो टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस है, और अभी गाड़ी में जो रेंज है वो है 441 किलोमीटर की है। तो एक बार डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि फ्यूल डलवाना है या नहीं डलवाना। कारण ये है कि अलमाटी बोले या आप कजाकिस्तान बोलो, कि कजाकिस्तान में जो फ्यूल है वो चाइना के मुकाबले में काफ़ी सस्ता है। हमारे इंडिया के मुकाबले में तो है ही है सस्ता, चाइना के मुकाबले में भी काफ़ी सस्ता है। तो अभी डिसाइड करते हैं कि गाड़ी में कुछ फ्यूल डलवाना है या सीधा हम बॉर्डर की तरफ निकलें। हम लोग निकल पड़े अपने होटल से, और ये जो रास्ता आपको सामने दिखाई दे रहा है ये हमें लेके जाएगा खॉर्गुस, कजाकिस्तान बॉर्डर की तरफ। ये हम लोग खॉर्गुस से चले हैं और कजाकिस्तान बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ता है 3 किलोमीटर का, लगभग 6 मिनट के आसपास का हमें ट्रैवल टाइम दिखा रहा है यहाँ से, और हमें लगभग 2 से 3 घंटे नॉर्मल एवरेज बेस पे यहाँ पे लग सकते हैं। हमारे सामने ये जो ट्रक खड़ा है ये कजाकिस्तान नंबर का ट्रक है। मींस ये जो ट्रक है ये कजाकिस्तान से है और अभी चाइना से होते हुए कजाकिस्तान एंट्री लेगा। और मेरी जो राइट साइड में है बिल्कुल, ये यहाँ का चाइना की तरफ का बॉर्डर है, ये मेन बॉर्डर है। और अभी इसे क्रॉस करके हम लोग जो जाएंगे वो कजाकिस्तान एंट्री लेंगे। यहाँ पर हमारे पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप होगी, और ये बॉर्डर आसान नहीं है भाई। लोगों को लगता है कि एंट्री लेना आसान है, बट एग्ज़िट
करते समय भी मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि वो ढेर सारे सवाल जवाब करते हैं कि आप कहाँ गए थे, कितने दिन रुके थे, क्या करने आए थे, क्या करने जा रहे हो। और क्योंकि हम लोग रोड ट्रिप के ऊपर हैं तो शायद हमसे थोड़े से ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे। तो भाई बॉर्डर पे हम खड़े हैं, एग्जैक्टली मेरे पीछे आपको चाइना साइड का बॉर्डर नज़र आ रहा होगा। और जाते समय पे भी आपको पूरा अपने आप को प्रिपेयर रखना पड़ेगा। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको सिर्फ यहाँ से बाहर निकलना है और आप निकल सकते हो, नहीं, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब जो हैं वो देने पड़ सकते हैं। आपके पास आपके हर डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए, आपका आइटनरी, आप कहाँ कहाँ पे रुके थे। इवन जिस तरीके से आते समय पे हमारा फ़ोन चेक किया गया, तो सेम चीज़ वो ये हमारा जाते समय पे भी हमारा फ़ोन चेक कर सकते हैं। हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो दूसरी डायरेक्शन में खड़ी हैं, तो मैं अपनी गाड़ी को घुमा लेता हूँ यहाँ पे। और ये जाते समय में भी आपसे पूछ सकते हैं कि आप लोग कहाँ कहाँ रुके थे और आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या रहा, आपका कारनेट। यहाँ पे कारनेट से तो खैर इनको चाइना वालों को कोई मतलब नहीं है, पर आपके फ़ोन में कोई भी ऐसी पोस्ट या आपके फ़ोन में ऐसी कोई भी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए जो कि लाइक चाइना के लॉ को ब्रेक करती हुई नज़र आती हो। तो आसान नहीं है, बट ठीक है, जो सवाल पूछे जाएंगे हम तैयार हैं उन चीज़ों के लिए। और लगभग 2 से 3 घंटे का नॉर्मल जो है वो मिनिमम प्रोसेस जो है वो रहने वाला है यहाँ पर। और अब के बाद जो है हम लोग फिर चाइना को बाय बाय बोलेंगे और कजाकिस्तान एंटर कर जाएंगे हम लोग। और अभी तक जो है वो लगभग 10 बजे के आसपास काउंटर जो है वो ओपन होगा। अभी 9:30 9:25 के आसपास हुए हैं। हमारी जो लाइक ट्रैवल एजेंसी है उसके एक गाइड हैं, उनका वेट कर रहे हैं। वो टिनटिन नहीं है, कोई और है। वो हमारे क्रॉसिंग के डॉक्यूमेंट साथ में ऑफिस से बना के लेके आएंगे, हमारा कंप्लीट आइटनरी वगैरह में भी जो भी होगा उसके अंदर। तो मैं आपको एक बार ओवरव्यू करवा देता हूँ इसके अंदर। ये जो है ये बॉर्डर है चाइना साइड का, इधर चाइना का फ्लैग लगा हुआ है। और हम लोगों का जो चाइना का जितने दिन का भी एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस रहा। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे एंजॉय किया और सीरियसली लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिले। भाई हमें कोई भी ऐसा पर्सन, एक सिंगल ऐसा पर्सन नहीं मिला जिसने हमसे रूड होके बात की हो। नो डाउट लैंग्वेज का चैलेंज रहा, लैंग्वेज नहीं आती यहाँ पर, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ ज़्यादा नहीं किया जाता, पर उन्होंने हमसे बिल्कुल भी रूड बिहेव नहीं किया। चाहे वो होटल का स्टाफ हो, कोई भी हो, सब हेल्पफुल थे। इवन भाई आप लास्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि पुलिस वाले कितने हेल्पफुल थे। पुलिस वाले, इमिग्रेशन वाले, गाड़ी का हमारी का एक का तेल ख़त्म हो गया, वो अपनी गाड़ी में बिठा के भाई पेट्रोल पंप पे लेके जा रहे हैं यार, पेट्रोल पंप पे लेके जा रहे हैं। उसके बाद वो गाड़ी रिपेयर, मतलब कि रिपेयरिंग में उनको वो बोल रहे मदद चाहिए तो बताओ। वो हमारे लिए अंदर अपना जो उनका इमिग्रेशन ऑफिस था वहाँ लेके गए और उनको बोला कि आप अपने हाथ यहाँ धो लो। फिर सबके लिए अंदर से जो है वो ठंडे वाली टी जो है वो लेके आए, पैकिंग वाली। मैंने नहीं देखा यार अपनी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस, बड़ा अमेजिंग था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। और ये चारों तरफ का यहाँ का चाइना साइड की जो बॉर्डर है उसका नज़ारा है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर शॉप लगी हुई हैं, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ बॉर्डर ओपन होने का, इसलिए शॉप्स भी जो हैं वो ओपन नहीं हुई। हम अर्ली इसलिए आगे ताकि अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके हम लोग टाइम से लाइन में लग सकें और ज़्यादा टाइम ना लगे हमें बॉर्डर के ऊपर। और भाई गलती नहीं करनी चाहिए। बहुत लोगों को लगता है निकलना ही तो है भाई, क्या प्रॉब्लम है। नहीं, आपके पास ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। कहाँ कहाँ आपने चाइना के अंदर आपने स्टे किया, कितने दिन आप कब आपने एंटर किया था, पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए आपके पास आपके टूर का। वो पूरा पासपोर्ट आपका देखेंगे, वो पूरे आपसे सवाल जवाब करेंगे। जैसा जो कुछ भी रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा जब मैं बॉर्डर को क्रॉस करूंगा। और बॉर्डर क्रॉस करने से पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर मुझे नज़र आएंगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये हमारी सामने जो गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये हमारी गाड़ियाँ लाइन में खड़ी हैं। हम खड़े अपोजिट साइड में हैं, क्योंकि पार्किंग में जहाँ खड़े होने के लिए बोला गया था वो स्पेस जो है वो फिल है ऑलरेडी, वो भरा हुआ है स्पेस। भाई ये जो है ये ऑफिस से है, यहाँ से जिस एजेंसी को हमने हायर किया हुआ है, और यही काफ़ी देर से हमें मिल नहीं रही थी, ये कहाँ पे खड़े हैं टिन को कंफर्म नहीं हो पा रहा था। तो अभी शायद ये हमें इंस्ट्रक्शन देगी कि हमें जाना किस तरफ है। इन्हीं के पास जो है वो हमारे पेपर हैं। और ये वाला जो ऑफिस है लेफ़्ट साइड में, ये वाला ऑफिस है जहाँ से हमारी पूरी प्रोसेसिंग होगी। शायद हमें वापस जाना है, अभी आइडिया नहीं है, देखते हैं कि हाँ ये बाइकर्स कैसे जाते हैं। ओके भाई ये वो गेट है सेकंड, दूसरी तरफ से, पहले हमने जिस तरफ से फ़ोटो क्लिक की थी वो। और अभी हमारी गाड़ियाँ जो हैं, सारों की गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं लाइन में।
यहाँ पे लोग शायद टूरिज़्म पर्पज़ के लिए भी आते हैं। काफ़ी सारी भीड़ है यहाँ पर क्योंकि अभी शुरुआत हुई है और हमें उस तरफ जाना है। वो बॉर्डर जो है उस तरफ जो रहेगा वो कजाकिस्तान का रहेगा। और हमारी गाइड जो है हमें पेपर समझा रही है, मतलब कि टिन को पेपर समझा रही है। बोल रहे हैं और होप सो हम लोग मिलेंगे माउंट कैलाश की यात्रा पे कहीं। टिन, हाउ यू फील विद अस? So we will hope for see you in Kailash one day. So today is not the last, not least, and also we have time for see one day in Tibet together in Kailash. Yes, sure. And you enjoy trip with us or not? Of course, very good, and especially my Indian wife, good brother. Thank you, bro. Hope to see you. Okay, hope for see you and good luck rest of your journey. Thank you. 6 hours later. भाई 2 घंटे के बाद जो है सारा सामान उतार के इमिग्रेशन में भेजने के बाद ये जो है मेरी गाड़ी के ऊपर स्टैंप लग गया है कजाकिस्तान इमिग्रेशन का। मतलब मैं ऑफिशियली कजाकिस्तान एंटर कर चुका हूँ। होटल से निकलने के बाद हम लोग सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंच गए थे चाइना बॉर्डर में, खरगोश में, कि ताकि हमें जो है वो कजाकिस्तान अर्ली एंट्री मिल जाए और अलमाटी तक हम लोग जो है जल्दी पहुंच सके। बट लगभग हम लोग लाइन में जो लगे थे गाड़ी के साथ में 10:30 बजे से पहले हम लोग लाइन लग चुके थे। और वहाँ से भाई लगभग 2 बजे के आसपास मैं बाहर निकला वहाँ से, और लगभग 2 घंटे इंटेरोगेट करने के बाद उन्होंने हर चीज़ को क्रॉस चेक किया। उन्होंने हर चीज़ को बहुत इत्मीनान से चेक किया। 2 घंटे तक इंटेरोगेट किया। मे बी वो किसी एजेंसी से थे, मुझे आइडिया नहीं है। लगभग वहाँ पे 5 लोग थे और वो अलग अलग करके अलग अलग सवाल पूछे जा रहे थे। क्या सवाल पूछे, किस तरीके से वो उनका रवैया था, वो डिटेल वीडियो में एक सेपरेट बनाऊंगा। वो इस व्लॉग के अंदर हम लोग कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो एक अपने आप का, एक मेरी लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसमें मतलब कि नेक्स्ट मुझे ये लग रहा था कि ये बोलने वाले हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट। और हर चीज़ वो चेक कर रहे थे। इवन वो ये तक चेक कर रहे थे कि मैंने फेसबुक पे इंडियन आर्मी का ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। तो इस चीज़ के ऊपर अलग से व्लॉग बना के मैं आपके साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। फ़िलहाल हम लोग जो हैं ऑफिशियली कजाकिस्तान के अंदर एंटर हो चुके हैं। हमारी हाइलेक्स जो है वो कजाकिस्तान की सड़कों पे दौड़ रही है और हमने अपने नेविगेशन के अंदर अलमाटी फिल किया हुआ है। और हम लोग अलमाटी लगभग 3-3.25 घंटे का रास्ता है यहाँ से, 298 किलोमीटर फ़िलहाल यहाँ से अलमाटी है जहाँ पे हम हैं अभी करंटली। और शाम के लगभग 7 बजे तक हम अलमाटी पहुँच जाएंगे। और यहाँ की इमिग्रेशन का कैसा एक्सपीरियंस रहा? इमिग्रेशन नॉर्मल थी, इमिग्रेशन के अंदर कुछ नहीं था, कस्टम के अंदर भी ज़्यादा कुछ नहीं था। बट सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था यहाँ पर कि इन लोगों के पास बॉर्डर के ऊपर वो चीज़ें नहीं थी जो एक ट्रैवलर की सपोर्ट के लिए मौजूद होनी चाहिए। मतलब कि हमारी गाड़ी के अंदर हम लोगों ने अपने 90 दिन के हिसाब से अपना सामान भरा हुआ है और भाई हमें वहाँ पर एक भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली कि जिसके साथ हम अपने सामान को पिक करके कस्टम तक लेके जा सके। और वो जो कि लगभग 300 से 400 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर था। उसके बाद फिर गाड़ी अलग जगह पे खड़ी थी, फिर 300 से 400 मीटर अलग जगह पे लेके जाना था। बट दे सेड नहीं, आपको अपने आप से और ईच एंड एवरीथिंग। हमने कहा कि आप चेक कर लें यहाँ के इसके अंदर कपड़े हैं, कपड़ों को क्या आप मतलब स्कैनर से गुजारेंगे।
तो ये उनका रूल होगा, मुझे आइडिया नहीं है, पर उन्होंने भाई हर चीज़ A to Z गाड़ी से हर सामान उतरवाया। और सारे के सारे जो ऑफिसर्स थे वहाँ पे यंगस्टर्स थे, टीनेजर्स थे बहुत सारे, तो उसमें से। और लिटरली मैं बोलूँ कि भाई एक ऑफिसर उनका बोला कि आई नीड, उन्होंने क्योंकि हमारे ईटिंग है जो सामान था उसमें से उसने कहा कि आई नीड स्नीकर्स, आई नीड 2 स्नीकर्स। मे बी वो भूखा था क्या नहीं था, तो मैंने उसको 2 स्नीकर्स दिए। उसके बाद उसने अगेन थोड़ी देर के बाद बोला आई नीड 1 मोर प्रोटीन बार। मैंने यार अपनी लाइफ के अंदर पहली बार ऐसे बंदे देखे कि इमिग्रेशन के अंदर वो लोग हैं और वो कह रहे हैं कि भाई आई नीड योर चॉकलेट, आई वांट टू ईट फॉन। मैंने यार कभी अपनी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं देखा। और हमारे पास लगभग क्योंकि हमारी गाड़ी में जो हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं इटालियन सर, इटली से जो हैं, उनका भी सूट बैग है। और हमारे साथ मैम अभी ट्रैवल कर रहे हैं जो न्यूजीलैंड से, उनके भी बैग हैं। तो लिटरली आप ये मानेंगे कि 18-19 बैग। उन्होंने कहा कि नहीं सारे आप भाई लेके जाओ, आप उठा के लेके जाओ। और वो ये करते कि जल्दी करो। अब मुझे वो जल्दी नहीं समझ में आ रही कि जल्दी भाई वो करने की क्या ज़रूरत है जल्दी। हमने बोला कि थोड़ा यार इतना भारी सामान है, आराम से उतारने दो। नहीं कह रहे कि नहीं जल्दी करो। तो लगभग हम लोग 2 बजे वहाँ से निकले और 2 बजे से अभी हम लोग लाइक आप मान के चलें कि 1.5 घंटा कम से कम वहाँ पे लगा। और भाई उनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी, बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती थी। हम लोग ट्रांसलेटर की मदद से उनको उनकी लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहे थे, वो उसको भी नहीं समझ रहे थे। इवन उनका इमिग्रेशन और कस्टम्स का भी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था कि इमिग्रेशन वाले ने, मुझे एक पर्सन ने बोला कि हाँ ठीक है आप गाड़ी लेके चले जाओ, और जो एक पर्सन है वो अपना इमिग्रेशन चेक करवा के सामान लेके उधर से आ जाएगा। मैं गया उधर से, उसने कहा कि आपको किसने भेज दिया इधर। मतलब उनका आपस में भी कोई ऐसा पॉजिटिव कम्युनिकेशन, मतलब कि यूँ कहें कि उन्हें आपस में ही नहीं पता था कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। उनका हर रोज़ का एक्सपीरियंस हो सकता है, बट एटलीस्ट मेरा जो ट्रैवलर के तौर पे मैं बोलूँ कि मेरा जो नज़रिया रहता है कि कम से कम इमिग्रेशन और कस्टम के अंदर तो इंग्लिश बेसिक लैंग्वेज तो कम से कम आनी चाहिए, ताकि हम उन्हें बता सकें कि एग्जैक्टली हम उन्हें कहना क्या चाहते हैं या वो हमें क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि यार वो हमें कजाक में बात कर रहे थे, हमें कजाक कहाँ आती है। ट्रांसलेटर भी वहाँ पे, क्योंकि वो एरिया पोर्शन ऐसा था कि जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, तो वो कहाँ से हम उनको ट्रांसलेट करके बताते। तो बड़ी जद्दोजहद के बाद 2 बार 3 बार सामान, मतलब कि हमारा बिखरा भी, क्योंकि हमारे पास रेडी टू ईट वाले मटेरियल ज़्यादा हैं, वो सामान बिखरा भी। और इवन देयर वाज ना सिंगल पर्सन, मतलब कि यूँ कहते हैं ना कि कई जगह पे बड़े बड़े एयरपोर्ट के ऊपर आपको कोई ना कोई सपोर्ट मिल जाती है, या यूँ कहूँ कि चलो आपको भाई ट्रॉली तो मिल जाती है कि ट्रॉली में आप अपना सामान भरो और आप अपना कस्टम से निकल जाओ और आप अपनी गाड़ी तक सामान ले जाओ। लिटरली भाई वहाँ पे ये भी नहीं था। तो रोड ट्रिप के अपने अलग एक्सपीरियंस होते हैं, और बट इट्स नॉट ए कंप्लेंट, इट्स अ सजेशन। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं अपनी मर्जी से इस रोड ट्रिप के ऊपर आया हूँ, मुझे किसी से कोई कंप्लेंट नहीं है। बट अगर ऐसी चीज़ें क्रिएट हो सके बॉर्डर के ऊपर जिससे ट्रैवलर का ट्रैवल करना स्मूथ हो जाए, क्योंकि वो आपकी कंट्री में गेस्ट है, वो आपकी रेवेन्यू के अंदर सपोर्ट करेगा, वो होटल लेगा, फूड खाएगा, वटेवर जो भी वो करेगा, तो इसलिए कम से कम विजिटर के लिए तो बेसिक फैसिलिटीज़ तो कम से कम वहाँ पे होनी चाहिए। जो मेरे को लगता है, जो कमी मेरे को लगी कि इंग्लिश वगैरह का जो इशू आ रहा था वहाँ पर। तो फिलहाल अभी हम मलमाटी में की तरफ जा रहे हैं, कजाकिस्तान में। तो कजाकिस्तान को एंजॉय करेंगे, कजाकिस्तान के कल्चर को एंजॉय करेंगे। और यहाँ पर टेम्परेचर जो है लगभग फ़िलहाल 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो चुका है। और सुबह से अभी तक हम लोग जस्ट 73 किलोमीटर हुए हैं, रन किया हमने अपने होटल से, जो कि चाइना के अंदर था। चाइना वाला एक्सपीरियंस तो भाई आप इत्मीनान से, मैं यूँ कहूँ कि कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न लेके साथ में बैठना तो सुनना, और ख़ासकर वो लोग जो ज़्यादा ध्यान से सुनना जो लोग रोड ट्रैवल करना पसंद करते हैं, कि आपके साथ किस पल में क्या होगा आपको आइडिया नहीं है, कि क्या अगला पल, अगला डिसीजन क्या होगा आपको उसका नहीं पता बिल्कुल भी। क्योंकि ये सारी सिचुएशंस का हिंट मेरे गाइड जो थे चाइना के अंदर, टिनटिन, उनको, वो कल मेरे कमरे में आए और उन्होंने बोला कि मुकेश, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम पुलिस ऑफिसर और ही वाज कंफर्मिंग योर पासपोर्ट नंबर। मैं कहा ऐसा क्यों वो कर रहे थे, कि मतलब ऐसा क्यों किया। उसने कहा उसने 2-3-4 क्वेश्चन पूछे और ये कहा कि आप कहाँ कहाँ गए थे। तो मैं कहा इज एनी प्रॉब्लम इन दिस। कह रहा अभी तक कभी ऐसा कॉल नहीं आया।
कि हाँ वो कोई ऑफिसर ऐसा करके कोई पूछे, मुझे भी आइडिया नहीं। तो उन्होंने कहा था कि अगर मुझे कुछ रिक्वायरमेंट पड़ी तो मैं आपको रिकॉल करूँगा। इट मीन्स कि उन्होंने मेरी इन्फॉर्मेशन तब तक यहाँ के बॉर्डर को फॉरवर्ड कर दी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर इंटेलिजेंस के ऑफिसर थे, आर्मी के भी हो सकते हैं, मे बी 2 पुलिस ऑफिसर्स थे और एक पुलिस ऑफिसर एज ए ट्रांसलेटर का काम कर रही थी। तो कोई बात नहीं, रोड ट्रिप के अपने मज़े, क्योंकि डिसीजन हमारा खुद का था, कोई कंप्लेंट नहीं है। गाड़ी का फ्रंट वाला शीशा जो है वो काफ़ी ख़राब हो गया था। और ये ऐसा कुछ है नज़ारा, ऐसा ये हाईवे, ये आसपास ऐसे जैसे हमारे राजस्थान में झाड़ियाँ होती हैं वो वाला सीन है। अभी तक जब से हम चले हैं तो चारों तरफ मतलब ऐसा ही रेगिस्तान से वाला माहौल चल रहा है। कोई बहुत ज़्यादा कोई ग्रीनरी या बड़े बड़े कोई पेड़ वगैरह हमें इस रूट के ऊपर अभी फ़िलहाल तक तो दिखाई नहीं दी है। हाईवे की कंडीशन ठीक है, कोई ऐसा वो नहीं है कि हाईवे की कंडीशन ख़राब है। मस्त चल रहे हैं हम 90-100 की स्पीड के ऊपर। और यहाँ पे भी सेम चाइना की तरह वही है कि राइट साइड ड्राइव ही करना है हमें। तो मुझे लगता है कि शायद सारा ही रास्ता सिर्फ इंग्लैंड को छोड़ के इसी तरीके से आई थिंक हमें ड्राइव करनी है, तो ईजी रहेगा, हमें कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। फिर चाइना के अंदर हमें ये अच्छी आदत पड़ गई कि राइट हैंड ड्राइव करना है, और लगभग वहाँ पे 17-18 दिन चला ली गाड़ी, तो अभी इतना बड़ा फिर कोई चैलेंज नहीं लग रहा हमें। तो हम लोग कजाकिस्तान में अपना पहला पहला डीजल जो है वो ट्राई करेंगे। और चाइना की तरह यहाँ 92 और 96 लिखा हुआ है, तो हम ट्राई करते हैं कि डीज़ल को यहाँ पे क्या बोलते हैं। और ये अगर हमारा कार्ड लेंगे तो ये कार्ड किस तरीके से लेंगे वो एक बार बात करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग ना। हाँ, डीजल लिखा है ओह 13-14। ओके, तो एक डीजल का काउंटर मूव कर एक बार ना कैमरा को, वो डीजल ही लिखा है। तो इस काउंटर के ऊपर डीजल लिखा है। हम लोग ट्राई करते हैं इनसे कि ये कार्ड एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं, और अगर ये कार्ड एक्सेप्ट करेंगे तो हम इनसे फिर जो है वो अपनी गाड़ी का टैंक जो है वो फुल करवा लेंगे। और यहाँ पर लोकल करेंसी के अंदर 308। तो भाई डीज़ल के लिए बोल दिया हमने इन्हें, डीज़ल भी मेंशन है यहाँ पर, थोड़ी सी हमारी भी तसल्ली हो जाएगी। और इनको बोल दिया हमने डीज़ल कर दें फुल। और भाई दिख तो रानी, वेयर इज़ द प्राइस? हाँ, नॉट विजिबल, नॉट इनसाइड। ये कह रहा है कि इनसाइड देखने को मिल जाएगा तुम्हें, गो इनसाइड। तो यार ये समझ में नहीं आया, पहले कह रहा है कि इनसाइड जाके आओ, पे करके आओ, फिर वो करेंगे फुल टैंक फुल। तो भाई लैंग्वेज इशू सिंपल है, रहता है। एक बार ट्राई करते हैं उनको बताते हैं कि हमें अपना डीजल जो है टैंक जो है वो फुल करवाना है। आप इस कार्ड को स्वाइप कर लो, या इनको बता देते हैं कि हाउ मच डीजल वी नीड। कार्ड वी वांट डीजल फुल। तो इनको बोला है कि हाँ ये फुल कर लें, और फुल टैंक के लिए बोला है इनको। और ये इस तरीके का स्टोर है, ये अंदर ठंड है, बाहर तो गर्मी है भाई ना, यहाँ पे तो इन्होंने ठंड की हुई है। जिस तरीके से पेट्रोल पंप पे आजकल शॉप्स होती हैं उसी तरीके की शॉप है ये। और देखते हैं कैसे एडजस्ट करेंगे उस चीज़ को, क्योंकि कई कंट्रीज़ में क्या होता है कि जब हो जाता है तो फिर वो उतना पेमेंट ही काटते हैं। तो भाई उन्होंने शायद जो है उधर से शुरू कर दिया, शुरू हो गया। ओके, तो अनिल कह रहा है कि हाँ उधर शुरू कर दिया उन्होंने डीजल डालना। तो मैं देखता हूँ कि हाँ कितना डीजल डलेगा। और यहाँ ये देखो, ये कोयले भी मिलते हैं, जो आप कैंप वगैरह कैंपिंग साइट वगैरह पे जाते हैं, ये कोयले भी रखे हुए हैं इन्होंने।
तो इसका मतलब ये है कि रेगुलर 92 वगैरह ये तो है पेट्रोल इनका, और हमारे वाला है डीजल। उस पर डीजल लिखा हुआ था। यार ये भाई ये डीजल ही डाल दें उसे, पता चला कुछ और ना हो, बाद में कुछ और निकले, पंगा ना हो जाए कहीं। 2 चीज़ें और ली हैं मैंने। स्वाइप दिस, नॉट टच, स्वाइप। ये मैं इनको स्वाइप करने के लिए बोल रहा हूँ, टच करने की कोशिश कर रहे हैं। 18,000 समथिंग का बिल बना है मेरा इन 2 चीज़ों के साथ में। और ये इसमें पहले स्वाइप करने की कोशिश कर रहे थे, इसमें स्वाइप का ऑप्शन नहीं है, टच का है, तो इसमें स्वाइप करेंगे ये। वेट, यस नाउ। Здравствуйте. 14 колонок на дизель пола. डन, ओके। चलो गुड न्यूज़ ये है कि भाई टच करने वाला सिस्टम भी, मतलब कि 18,000 समथिंग का हमारा बिल बैठा, ये हो गया। और ये टोटल हमारा जो आया, डन, ओके, Окей, थैंक यू, все, спасибо вам. थैंक यू। तो यार इस पर्ची के अकॉर्डिंग हमारा जो डीजल डला, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, कितना डीजल डाल दिया इन्होंने ना। 17,571 का तो डीजल डला। अब टोटल पता नहीं क्या सीन है, अनिल से पूछता हूँ कि उसने अगर कुछ वहाँ देखा हो तो। भाई 57 लीटर डीजल आया हमारी गाड़ी के अंदर। और बहुत अच्छी गुड न्यूज़ क्या है कि हम लोग, गुड भी और बैड भी है भाई। गुड ये है कि डीजल बहुत सस्ता है, लगभग 51-52 रुपये के आसपास लीटर पड़ा हमें डीजल यहाँ पे। और बैड न्यूज़ ये है कि हमें यहाँ पे ज़्यादा दिन रुकना नहीं है, नहीं तो डीजल में, मतलब इतने सस्ते डीजल में तो हम जितनी मर्जी गाड़ी घुमा लेते। और 57 लीटर डीजल आया, 17,000 समथिंग का बिल बना हमारा। उसे 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो मतलब हमने एक कैलकुलेशन निकाली, लगभग 51-52 रुपये के आसपास का एस्टिमेट आया हमारा। अभी अलमाटी लगभग जो है वो 90 किलोमीटर के आसपास रह गया। अब यहाँ आके जो है वो ग्रीनरी वाला एरिया जो वो आना शुरू हुआ। इन्होंने यहाँ पे कुछ फसल लगा रखी है, अब उसका आइडिया मुझे नहीं है कि ये कौन सी फसल है, पर यहाँ पे फसल भी लगी हुई है, पेड़ पौधे भी हैं दोनों तरफ। मतलब यहाँ पे ये है कि ग्रीनरी है भाई। पीछे देखोगे तो आप ऊपर आपको बर्फ़ वाले पहाड़ भी नज़र आएंगे, जो कि लिटरली हमसे तो दूर हैं, पर यहाँ से नज़र आ रहे हैं। ऊपर की तरफ पे उन पे चोटियों पे बर्फ़ पड़ी हुई है। आप ये देखोगे इनके घर जो है ना, बिल्कुल अभी यूरोपियन स्टाइल लुक दे रहे हैं यहाँ से। जैसे मैं कई बार यूरोप गया हूँ तो जैसे वो छतरी टाइप बनाते हैं, वो हट टाइप बनाते हैं, तो ये ऐसे ही घर है इनके। आगे पूरे आगे तक ऐसे ही घर नज़र आएंगे इनके, मतलब जो मुझे नज़र आ रहे हैं आगे के एरिया के अंदर। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एनिमल मिलता है वो है हॉर्स। यहाँ पे हॉर्स भी दिख रहे हैं हमें, वो आपको शायद कैमरे के अंदर नहीं नज़र आएगा, बट यहाँ पे हॉर्स भी काफ़ी हैं। तो यार ये हमारा पहला कजाकिस्तान का टोल है, और इसका तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं हमें। यहाँ पे एक स्कैनर लगा हुआ है कि ये स्कैनर स्कैन कैसे होएगा और इसको पे कैसे करना है। ये हमारे आगे एक भाई साहब है, इनको देख लो एक बार आप ना कि ये कैसे क्या कर रहे हैं। तो अनिल गया अभी देखने के लिए कि हाँ ये किस तरीके से वर्क करता है, हाउ टू पे दैट। एक और पर्सन जो है वो हमारे ही तरह चेक कर रहे हैं, उनको भी आइडिया नहीं है शायद से। और उनकी तो लोकल नंबर प्लेट है भाई, हमारी तो अच्छा उनकी चाइनीज़ नंबर प्लेट है। खुल गया, इसने खोला हमारे लिए। चलो चलो चलो, थैंक यू। लोगों ने देखा अभी ना, काफ़ी देर तक हम लोग टक्कर मार रहे थे वहाँ पे उससे, मशीन से। और हमसे पहले एक चाइनीज़ पर्सन जो था वो लगा हुआ था, उसके भी कार्ड और उसका भी वो अलीपे वगैरह उठा नहीं रहा था, और हम लोग भी अपने कार्ड डाल रहे थे तो नहीं उठा रहा था। तो अभी जो हमारे पीछे एक पर्सन आया जो आपने देखा, सॉरी वो शायद कैमरे में रिकॉर्ड नहीं है, एक पर्सन आए और उसने अपना 1000 का नोट डाला वहाँ पे, और 30 जो यहाँ की लोकल करेंसी है उसने हमारे उसके लिए पे की अपनी, और वो भला मानस अपना सीधा निकल गया। यार थैंक यू उसका, क्योंकि हम स्ट्रक हो रखे थे और हमारे पास करेंसी भी नहीं थी यहाँ पे, और ये भी नहीं पता था कि डलेगी कैसे, और यहाँ पे कोई मदद करने वाला भी नहीं था भाई। तो पहले टोल का ऐसा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ की लोकल 30 तो कुछ भी नहीं है भाई, 30 तो यहाँ मान के चलो कि हमारा ये तो 5 रुपये का टोल हुआ। 5 रुपये टोल के थे भाई, 5 रुपये।
तो भाई हम लोग पहुंच गए हैं। हमें इनको मैम को छोड़ना था, इनका सामान जो है वो हमारी गाड़ी में है और यहाँ पे इन्होंने अपना अपार्टमेंट जो है वो बुक किया है। मैं गाड़ी एक बार लॉक कर दूं भाई, क्योंकि ना हमारे तो सारे पासपोर्ट वासपोर्ट सारे ही गाड़ी में रखे हैं अभी फ़िलहाल के लिए, तो मैं गाड़ी लॉक कर देता हूँ। और दूसरी बात क्या है कि हम लोगों को भी अभी अपना होटल अपार्टमेंट जो है वो बुक करना है। हम लोगों को भी अपना अपार्टमेंट बुक करना है और खाना भी खाना, सुबह से चले हुए हैं। पहली बैंड तो चाइना वालों ने बजाई, दूसरी कजाकिस्तान वालों ने एंट्री के समय पे। तो एक बार उनका अपार्टमेंट का कंफर्म हो जाए। इनके हस्बैंड जो पीछे आ रहे हैं और वो मोपेड पे हैं, तो इसका मतलब वो थोड़ा स्लो आ रहे हैं। तो फिर हम लोग जो हमारी गाड़ी में एक ट्रक रखा था, मैं आपको दिखाऊंगा, जो इटालियन गाइज का है और मैडम का सामान है, वो फिर हम यहाँ उतार देंगे। एक बार ये सेल्फ चेक इन कर रहे हैं, देख लेते हैं सेल्फ चेक इन हो जाए इनका। डन, ग्रेट, गुड। ये जर्नली एयरबीएनबी में सबको पता है कि ये नंबर दे देते हैं, इससे फिर आप इसको खोल सकते हो और फिर अपनी चाबी निकाल के अपना जो अपार्टमेंट है जो भी आपने बुक किया है वो लॉगिन कर सकते हो। भाई स्टील का डोर लगा रखा है, चलो अंदर, काहे घबरा रहे हो। तो ये वॉशरूम है, इसमें ये किचन है। नाइस, यू विल कुक योरसेल्फ नाउ। Yeah, you will cook. This is the bedroom. So it's a kind of small apartment. You will find everything inside. So fridge is also here. This is from the Nepal. Okay, let's bring the. लोगों ने अलमाटी से अपना एयरबीएनबी से अपार्टमेंट बुक कर लिया है और एक मोबाइल की शॉप दिखाई दी थी, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे अगर सिम मिल जाए। यार हमें ना कहीं से सिम नहीं मिल रहा, सिम की ट्राई कर रहे हैं हम, और सिम के लिए हम सोच रहे हैं कि हमारे कार्ड से पेमेंट हो जाए। बट ये एक मॉल सा नज़र आया, इसमें देखते हैं कि कहीं मोबाइल की शॉप अगर हमें मिली तो जहाँ से हमें सिम मिल सके। ये रहा, एटीएम से पैसे निकाल के देखते हैं ना। तो यार क्योंकि करेंसी एक्सचेंज वाली तो कहीं दुकान मिल नहीं रही, कुछ पैसे अपने काम चलाने के लिए एटीएम से निकाल के देखते हैं। अनिल जो है उससे बात कर रहा है कि अगर उसके पास हुआ तो सिम। हाँ उसके पास सिम तो हैं इधर, बट दे एक्सेप्ट। हाँ वो तो नंबर तो चलो वो तो चल जाएंगे, इसे पूछ लेते हैं कि कार्ड से पेमेंट लेता है, ठीक है। नहीं तो ये डेली मार्ट का हम लोग यहाँ से दूध भी ले लेंगे यार, दूध मिल जाएगा। दूध की ऐसी खुशी हो रही है क्योंकि यार भाई वहाँ याक का दूध मिल रहा था, याक की दही मिल रही थी। अब क्या करें, हमारे पास है तो है एक आधा ऑप्शन, बट वो ठीक है। ये देखो इधर अनिल अपना ट्राई कर रहा है, मैं इधर। यहाँ पे फ्रूट्स भी हैं, फ्रूट्स भी मिल जाएंगे। चलो हमें अच्छी बात है, ठीक जगह रुक गए, कोइंसिडेंटली रुक गए, बेशक हम लोग ठीक जगह पे रुक गए। और ये तो सामने बहुत सारे वो हैं भाई ना, एटीएम है, यहाँ से तो पैसे निकल जाएंगे आराम से। ये देख लेंगे कि किसके चार्जेस जो है वो कम लग रहे हैं, उसके हिसाब से फिर उसी को ट्राई कर लेंगे। गाड़ी बाहर लगा दी, होप सो गाड़ी जो है वो सेफ रहे। भाई यहाँ ना एटीएम की ढेर सारी मशीन लगी हुई हैं, तो मुझे ये चेक करना है कि मेरे वाला कार्ड जो है, कार्ड चल जाए और मुझे चार्जेस जो है वो कम देने पड़े। तो पहले इसमें डाल के ट्राई करके देख लेता हूँ क्या कहता है। इंग्लिश, आजा भाई इंग्लिश। एंटर माय पिन, ये मेरा पिन है। कंफर्म। टच स्क्रीन तो अच्छी है यार इनकी। अब ये कह रहा है कि कैश विड्रॉल, हाँ कैश विड्रॉल चाहिए। और अनिल कह रहा था कि 5000 टेंगे निकाल लेते हैं हम, तो 5000 की ट्राई करते हैं। यस, ये तो दे दो भाई अगर तुम फ्री में दे रहे हो तो। ओ भाई साहब इसने तो पैसे निकाल दे, वो खर्चा वर्चा बताया नहीं कि यार रसीद बना रहा है ये तो दे दिया इसने मेरा एटीएम।
और भाई साहब ये 5,000 का एक नोट दे दिया। अरे क्या बात है, कामयाब हो गया फार्मूला। अब अनिल को कहूँगा तू क्यों घबरा रहा है, किसी से क्यों मदद मांग रहा है, 5,000 का नोट आ गया अपने हाथ में, अमीर हो गए हम। तो भाई उसकी बात हुई है सिम की, और ये 1500 टेंगे मांग रहे हैं हमसे। अभी पता नहीं, कह रहा है कि कहाँ क्या दिखाता हूँ, ये कहाँ एक्टिवेट करेंगे हमारे कार्ड को ना। 1500 टेंगे का मतलब ये हो गया यार कि इंडिया के लगभग 250 रुपये का सिम, 250 रुपये का सिम दे रहे हैं भाई इंडिया के, और 30 GB का डाटा दे रहे हैं उसमें, 5 GB की स्पीड बोल रहे हैं। अब ये पता नहीं ये चलेगा नहीं चलेगा, कहाँ चलेगा। टेली कंपनी का है और ये लेके कहाँ जा रहा है ये नहीं पता हमें, कहीं कौन से ऑफिस में लेके जा रहा है। अच्छा ये इनका बड़ा ऑफिस है, ओह ये रहा इनका बड़ा ऑफिस। SIM card. Yes. Yeah. Tele- Registration. Yes. Sorry? Registration. रजिस्ट्रेशन, SIM card registration. यस टेली SIM card. टेली Passport. या Okay. कभी हो गए गलती नहीं, गलत है नहीं गए। ये स्लिप निकली है भाई ना, हमने यहाँ पे अपने आप ही इस मशीन के ऊपर वैरायटी लिखी हुई थी, फ़ोटो देख के अब देखते हैं कि वो कहेंगे ठीक है या गलत है, वहाँ जाके पता चलेगा। देने कहाँ है पेमेंट ये भी नहीं पता हमें। ब्रेड की तो यहाँ देनी होगी, ब्रेड की तो दे लें यहाँ। ब्रेड और भी लेनी है क्या दूसरी? पैकेट क्या फ्री है क्या? पैकेट फ्री है क्या? करता 3145। उन्नीस सौ 55 नहीं 1855। वो टोल में डालने काम आए ये लोग भाई। जैसे जो सर्विस ऐसा डिलीवरी वाला काम करते हैं, इनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है, और ये यहाँ पे क्या है कि इसकी यूज्ड बैटरी डाल रहा है यहाँ पे चार्जिंग के लिए, और यहाँ से अपनी जो है एक चार्ज बैटरी यहाँ से निकाल के ले जाएगा। इसकी जो भी पेमेंट होगी वो पेमेंट दे देगा दूसरे वाली बैटरी की। देखो ये चार्ज वाली बैटरी निकाल रहा है, जिसकी ग्रीन लाइट हो रखी है। ये ग्रीन लाइट जो हो रखी है इसका मतलब ये बैटरियाँ जो चार्ज हो चुकी हैं। रेड वाली में जो है अभी चार्जिंग होनी है। ये अपना फिट करेंगे अभी और ये निकल जाएंगे अपने काम पे, है ना नया सिस्टम। हम लोग यार हमारे जो होस्ट हैं, जो अपार्टमेंट हमने एयरबीएनबी से बुक किया है, उनकी वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ चारों तरफ बहुत सारी बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें हैं, तो पता ही नहीं लग रहा कि हाँ हमें जाना कहाँ पे, और लोगों से बात कर रहे हैं तो उन्हें समझा भी नहीं पा रहे हैं। तो हमने उन्हें अपनी ये बता दी कि हम ये जेरडी करके जो फार्मा वाली शॉप है 20 के बाहर हम खड़े हैं अभी, तो शायद वो किसी को भेज दें यहाँ पे और हम अपने रूम में जाके चेक इन कर लें। यार रात के 10 बज चुके, बैंड बज चुकी है हमारी, सारे दिन के चलते हुए हो गए और खाए भी कुछ नहीं आज तो पूरा दिन से। अभी सिर्फ एक दही का पैकेट पिया है। रूम पे जाके देखेंगे, कुछ हल्का फुल्का कुछ खा लेंगे।